दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के लोक देवता पार्ट सेकंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य ग्राम देवता होता है। ऑप्शन सुनिए, बजरंगबली, रामदेव जी, गोगा जी या फिर क्षेत्रपाल। दोस्तों आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और आप उत्तर नोट करते रहिए। फिर लास्ट में आप अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रतिशत जो है प्रश्नों को सही किया है। इससे आपका बहुत अच्छी प्रकार से मूल्यांकन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्षेत्रपाल। दोस्तों क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। क्षेत्रपाल स्थान विशेष के देवता को कहते हैं। इनके स्थान स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। यह मुख्य ग्राम देवता होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल किस देवता को माना जाता है। ऑप्शन सुनिए, रामदेव जी, गोगा जी, बजरंगबली या फिर भैरू जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भैरू जी। भैरू जी जो है पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं और ये राजस्थान के मेन क्षेत्रपाल हैं या फिर राजस्थान के मेन जो है क्षेत्रपाल हैं भैरू जी। भैरू जी को काल भैरव और महाभैरव भी कहा जाता है। भैरू जी दो प्रकार के होते हैं, काला भैरव और गोरा भैरव। अगला प्रश्न है, क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के किस जिले में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सुनिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर है डूंगरपुर। दोस्तों क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्राप्त होते हैं। दोस्तों क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। दोस्तों जो सात्विक प्रतिमा या मूर्ति होती है उसकी 2 या 4 भुजाएं होती हैं। जो तामसिक प्रतिमा या मूर्ति होती है उसकी 8 भुजाएं यानी अष्टभुजाएं होती हैं और जो राजसी प्रतिमा या मूर्ति होती है उसकी 6 भुजाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जो पुरुष गायों तथा स्त्रियों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, क्या कहकर पूजा जाता है। दोस्तों ऑप्शन सुनिए, मामा जी, झुंझार जी या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स यानी दोनों। यानी जो पुरुष गायों तथा स्त्रियों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए उन्हें राजस्थान में मामा जी तथा झुंझार जी कहकर के पूजा जाता है। दोस्तों मामा जी जो होते हैं उनको मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और झुंझार जी जो होते हैं उनको सब तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मामा जी 2 प्रकार के होते हैं, खारे मामा और मीठे मामा। खारे मामा जो होते हैं उनको बकरे की बलि चढ़ाई जाती है और मीठे मामा को नारियल, पतासे, हलवा तथा मखाने चढ़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वीर बाप जी के थान पर क्या प्रसाद चढ़ता है। ऑप्शन सुनिए, धुपाड़े, मखाने, नारियल या मिट्टी के घोड़े। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए यानी धुपाड़े। दोस्तों वीर बाप जी के थान पर धुपाड़े चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों वीर बाप जी क्या हैं, ये राजस्थान में पूजे जाने वाले अन्य क्षेत्रपाल हैं। मेन क्षेत्रपाल तो राजस्थान का जो है वो भैरू जी होता है, लेकिन उनके अलावा राजस्थान में अन्य क्षेत्रपालों की भी पूजा की जाती है, जिनमें मामा जी, झुंझार जी, वीर बाप जी, खवी, सती जी तथा बाईसा आदि प्रमुख हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में सामूहिक जोहर के स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, थान, बायासा का थान, मंदिर या फिर चबूतरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी बायासा का थान। दोस्तों राजस्थान में सामूहिक जोहर के स्थान को बायासा का थान कहा जाता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि अपने राजस्थान में प्राचीन काल में जोहर प्रथा प्रचलित थी और जोहर प्रथा विशेषकर राजपूतों में प्रचलित थी। अब जोहर प्रथा क्या होती है, इसमें क्या होता था कि जब भी कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता था और युद्ध भूमि में या तो वो शहीद हो जाता था या उसके जिंदा बचने की आस नहीं होती थी, तो पीछे से उसकी जो पत्नी होती थी वो चिता जला करके और उसमें भस्म हो जाती थी, ताकि विदेशी आक्रमणकारी से अपने सतीत्व की रक्षा कर सके। तो ये जो प्रथा थी इसको बोलते थे जोहर प्रथा। अगला प्रश्न है, लोक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है और जिसे भूत प्रेत की योनि प्राप्त नहीं होती, वह किस योनि में जाता है? ऑप्शन सुनिए, बापजी, पिशाच, राक्षस या फिर खवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है खवी। दोस्तों खवी का अर्थ होता है कबंध यानी मस्तक रहित धड़। जिस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, जिसे भूत प्रेत की योनि भी प्राप्त नहीं होती, वह खवी की योनि में चला जाता है। और जिसे खवी लग जाती है उसमें अपार ताकत आ जाती है, उसे फिर जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता है। दोस्तों राजस्थान में खवी जो है वो अन्य क्षेत्रपालों में पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ का गायन गुज्जर बोफों द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जंतर। जो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ का गायन गुज्जर बोपे करते हैं और गुज्जर बोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का गायन करते हैं। और जंत्र वाद्य यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? दोस्तों ये तत्ववाद्य में आता है। ठीक है, इस पर मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, राजस्थान के लोक देवता और वाद्य यंत्र। वहां पर आपको ट्रिक के माध्यम से और सिखाया गया है, आप उसको जरूर देखें। दोस्तों तत्ववाद्य याद करने का जो ट्रिक है, सूत्र है, वो है कि इस वाद्य यंत्र में एक जैसे नाम होते हैं। एक जैसे नाम, सभी के सभी जो नाम होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देवमाली अजमेर। दोस्तों देवनारायण जी बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुज्जर थे और देवमाली अजमेर जो है यहाँ पर बगड़ावतों की बाहुल्यता होने के कारण से इस गांव को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। यहीं पर देवनारायण जी का देहांत हुआ था, जहां पर आज बहुत बड़ा जो है मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बिल्ला और बिल्ली का संबंध किस लोक देवता से है? इसका सही उत्तर है देवनारायण जी। दोस्तों बिल्ला और बिल्ली जो थे ये देवनारायण जी के पुत्र थे, पुत्र पुत्री थी, संतानें थी। ठीक है, तो इन्होंने देवमाली अजमेर में तपस्या की थी, जहां पर देवनारायण जी का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है, वे प्रथम लोक देवता जिन पर 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था? इसका सही उत्तर है देवनारायण जी। दोस्तों देवनारायण जी प्रथम लोक देवता हैं जिन पर डाक और तार विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। अच्छी तरह याद रखना, देवनारायण जी ने गोबर तथा नीम का औषधि के रूप में और महत्व भी स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता ने 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था?
दोस्तों इसका उत्तर है मल्लिनाथ जी। दोस्तों मल्लिनाथ जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जिनका जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी के घर में हुआ था। दोस्तों ये विदेशी आक्रांताओं से जनसाधारण की रक्षा करने के लिए और जाने जाते हैं। इन्होंने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को भी परास्त किया था। अगला प्रश्न है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है तिलवाड़ा बाड़मेर। दोस्तों तिलवाड़ा में एक जो मालानी क्षेत्र है मायाजाल, उसका नाम मायाजाल गांव जो है मल्लिनाथ जी के नाम पर ही प्रसिद्ध मल्लिनाथ जी। अगला प्रश्न है, मल्लिनाथ जी का मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को लगता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक। दोस्तों इस तिथि को प्रतिवर्ष लोक देवता मल्लिनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में जो है वो मेला लगता है। इनकी रानी का नाम जो है वो रूपादे था और जिनका प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर मायाजाल गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को धोलियावीर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तेजा जी। दोस्तों तेजा जी को धोलियावीर भी कहा जाता है और इनके अन्य नाम भी हैं। इनको गोरक्षक भी कहा जाता है, इनको गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, इनको काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है खड़नाल नागौर में। दोस्तों वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। इनकी जाति जाट है और इनका गोत्र है वो धोलिया है। तो इनका गोत्र धोलिया होने की वजह से इनको धोलियावीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले लोक देवता थे? तो इसका सही उत्तर है तेजा जी। दोस्तों लोक देवता तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायें मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों का बलिदान किया था। इस वजह से ही तेजा जी को गोरक्षक देवता और गायों का मुक्तिदाता देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्प और कुत्ते के काटे प्राणी के स्वस्थ होने के लिए किस लोक देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है तेजा जी। दोस्तों सर्प और कुत्ते के काटे प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजा जी की पूजा की जाती है। ठीक है, और राजस्थान में तेजा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लीलण। दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण था, जिसको श्रृंगारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काला और बाला का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है वीर तेजा जी। वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का किसान किस लोक देवता के गीत के साथ खेत की बुआई प्रारंभ करता है? इसका सही उत्तर है तेजा जी। दोस्तों राजस्थान का प्रत्येक किसान तेजा जी के गीत के साथ ही और खेत की बुआई प्रारंभ करता है। ऐसा विश्वास है कि इनके स्मरण करने से भावी जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगला प्रश्न है, तेजा जी विशेषतः किस जिले के लोक देवता हैं? इसका सही उत्तर है अजमेर। दोस्तों वैसे तो तेजा जी पूरे राजस्थान के अंदर लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनकी जो निर्वाण स्थली है अजमेर, उस वजह से तेजा जी अजमेर में विशेष रूप से जो है लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वह लोक देवता जिनका मेला पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तेजा जी। दोस्तों तेजा जी का जो मेला है वो एक पशु मेले के रूप में राजस्थान में ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये नागौर जिले के पर्वतसर गांव में जो है लगता है।
प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को, जहां पर बड़ी मात्रा में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पर्वतसर नागौर। दोस्तों अभी मैंने बताया कि पर्वतसर नागौर में तेजाजी का प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है और ये मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है, जहां पर बड़ी मात्रा में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए वर्तमान में यह पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है गोड़ला। दोस्तों सर्प के काटे प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजाजी की पूजा की जाती है, इसलिए तेजाजी को सांपों का देवता भी माना जाता है और इनके सर्पदंश के काटे व्यक्ति का इलाज करने वाले जो भोपे होते हैं वो गोड़ला कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तेजाजी की निर्वाण स्थली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की निर्वाण स्थली है, ठीक है, जहाँ पर तेजाजी की जागीरण निकाली जाती है। इसी वजह से तेजाजी अजमेर के विशेष रूप से लोक देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तेजाजी। दोस्तों तेजाजी जो है वो सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के जो भोपे होते हैं वो गोड़ला कहलाते हैं, इसी वजह से तेजाजी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक देवता चित्तौड़ के तीसरे शाक्य में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वीर कल्लाजी। दोस्तों वीर कल्लाजी जो थे ये राठौड़ राजवंश से संबंधित हैं और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उस तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में है? तो इसका सही उत्तर है वीर कल्लाजी। दोस्तों वीर कल्लाजी ने चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त किया था, लेकिन युद्ध भूमि में इन्होंने चतुर्भुज के रूप में जिस प्रकार की वीरता दिखाई थी उसके कारण से इनको 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, रनेला नामक स्थान पर किस लोक देवता की सिद्ध पीठ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है वीर कल्लाजी। दोस्तों वीर कल्लाजी जो है इनके जागीर गांव रुंडेला में, जिसको रनेला भी कहा जाता है, वहाँ पर कल्लाजी की सिद्ध पीठ है, ठीक है। इस पीठ का मुख्य जो सेवक है उसको बोलते हैं किरणधारी, जिसके शरीर में कल्लाजी की आत्मा प्रवेश करती है और लोगों के कष्टों को दूर करती है। दोस्तों डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कल्लाजी के काले पत्थर की मूर्ति भी स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ कल्लाजी के गुरु थे और नागणेची जो माता है वो कल्लाजी की कुल देवी थी। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? दोस्तों इसका सही उत्तर है मल्लीनाथ जी। दोस्तों मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के राव तीड़ा जी के घर में हुआ था और तिलवाड़ा यानी बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशमी से 15 दिन का मेला भरता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये पशु मेले के रूप में भी प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला किस तिथि को लगता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है चैत्र कृष्णा एकादशमी से। दोस्तों
मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है और ये प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशमी से 15 दिन का मेला बढ़ता है, जो पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मीणा आदिवासियों के इष्ट देव कौन हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है भूरिया बाबा। दोस्तों भूरिया बाबा को गोमतेश्वर बाबा भी कहा जाता है और इनका प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो है गोडवार, प्रतापगढ़ और सिरोही के आदिवासी जो मीणा क्षेत्र है वहाँ पर इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि भूरिया बाबा यानी गोमतेश्वर बाबा मीणा जाति के इष्ट देव हैं। मीणा जाति के लोग कभी भी गोमतेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है, गुज्जरों और गवालों के पालनहार और कष्ट निवारक देवता माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है देव बाबा। दोस्तों देव बाबा संपूर्ण राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं और इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है नंगला जहाज भरतपुर में। दोस्तों देव बाबा आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं और इनका जो मेला है वो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को आयोजित होता है, यानी वर्ष में 2 बार जो है वो देव बाबा का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, लोक देवता देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नगला जहाज भरतपुर। नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार जो है मेला लगता है, एक भाद्रपद शुक्ला पंचमी को और दूसरा चैत्र शुक्ला पंचमी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बरसात के देवता माने जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है मामादेव। दोस्तों मामादेव राजस्थान के लोक देवताओं में विशिष्ट लोक देवता हैं। ये मुख्यतः बरसात के देवता माने जाते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की मूर्तियां मिट्टी या पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी का तोरण होता है? इसका सही उत्तर है मामादेव। दोस्तों मामादेव जो होते हैं ये ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति मिट्टी की या पत्थर की नहीं बनती है बल्कि लकड़ी की बनती है। लकड़ी का एक विशिष्ट और कलात्मक तोरण होता है जो गांव के बाहर की मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मामादेव मुख्यतः बरसात के देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तल्लीनाथ जी। दोस्तों तल्लीनाथ जी राठौड़ राजवंश से संबंधित हैं और ये विशेषकर जालोर के लोक देवता माने जाते हैं। पंचोटा जालोर में इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। दोस्तों ये ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया था। कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी को जहरीला कीड़ा अगर काट लेता है तो इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले लोक देवता हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है वीर बग्गा जी। दोस्तों वीर बग्गा जी का संबंध जाट जाति से है और ये बीकानेर के मुख्यतः लोक देवता माने जाते हैं। बीकानेर का रिड्डी गांव जो है वहाँ पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इन्होंने मुसलमानों से गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का न्योछावर किया था और ये जाखड़ समाज के यानी जाट समाज के कुल देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता ने लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है वीर फत्ता जी। दोस्तों वीर फत्ता जी जालोर के लोक देवता माने जाते हैं और ये साथू गांव जालोर में इनका मुख्य तीर्थ स्थान है। इन्होंने मातृभूमि की रक्षार्थ गांव की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान किया था। इनका मेला जो है वो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला नवमी को साथू गांव जालोर में लगता है। अगला प्रश्न है, झोरड़ा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है? दोस्तों इसका सही उत्तर है हरिराम जी। दोस्तों हरिराम जी का मुख्य तीर्थ स्थल झोड़ला गांव नागौर में स्थित है और ये सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों
इनका जो मंदिर होता है उस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांव-गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है भोमिया जी। दोस्तों भोमिया जी संपूर्ण राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं और गांव-गांव के अंदर इनका जो होता है वो मंदिर होता है। ये भूमि रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिंदराव खिंची को मारकर बाबूजी की मृत्यु का बदला किसने लिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रूपनाथ ने। दोस्तों रूपनाथ लोक देवता बाबूजी के बड़े भाई के पुत्र थे और ये आपको पता ही है कि जिंदराव खिंची जो थे वो बाबूजी के बहनोई थे और जिंदराव खिंची ने देवल चारणी की गाय जो है वो चुरा ली थी। वो देवल चारणी की गाय जो है भगा करके ले जा रहे थे। तो जब बाबूजी को ये पता चला तो उन्होंने जाकर के जिंदराव खिंची से युद्ध किया। देंचू गांव में युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनकी मृत्यु का जो बदला है वो जिंदराव खिंची से और उनके बड़े भाई के लड़के रूपनाथ ने लिया था। रूपनाथ का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कोलूमंड जोधपुर की पहाड़ी पर तथा बीकानेर के सिम्बुदड़ा नोखा मंडी में स्थित है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांटने के कारण लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों इसका सही उत्तर है डूंगरजी जवाहर जी। दोस्तों डूंगरजी जवाहर जी धाड़ी थे। धाड़ी उसको बोलते हैं जो दिन दहाड़े और अमीरों को लूटता है। तो डूंगरजी जवाहर जी धाड़ी थे और ये दोनों भाई थे। इन्होंने अमीरों का धन लूटा और उसको गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटा करते थे। तो इस वजह से लोग इनको लोक देवता के रूप में पूजने लगे। ये मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, देवनारायण का जन्म हुआ था। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सुनिए, खड़नाल, नागौर, आसींद, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर या फिर बुंडोल, नागौर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आसींद भीलवाड़ा में। आसींद भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज था और माता का नाम सेडू था और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इनकी पत्नी का नाम पीपलदे था। अगला प्रश्न है, गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं। ऑप्शन है देवनारायण जी, तेजा जी, केसरिया कुंवर या भूरिया बाबा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देवनारायण जी। दोस्तों देवनारायण जी बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुज्जर थे, इसलिए गुज्जर समाज इन्हें विष्णु का अवतार मानता है और ये गुज्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष देवनारायण जी का मेला लगता है। ऑप्शन सुनिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्णा दशमी या फिर भाद्रपद कृष्णा सप्तमी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। दोस्तों देवनारायण जी का मुख्य जो पूजा स्थल है वो आसींद भीलवाड़ा में है, जहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है। ऑप्शन सुनिए, रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, तेजा जी की फड़ या फिर देवनारायण जी की फड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी देवनारायण जी की फड़। दोस्तों भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी जो फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है और देवनारायण जी प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है डूंगरजी जवाहर जी। दोस्तों डूंगरजी जवाहर जी दोनों भाई थे और ये धाड़ी थे।
ठीक है, जो दिन दहाड़े अमीरों का पैसा लूटते थे और गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बांटते थे। इस वजह से गरीब लोग इनको लोक देवता के रूप में पूजने लगे। ये शेखावाटी के लोक देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डूंगरजी जवाहर जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है रावण हत्ता। दोस्तों डूंगरजी जवाहर जी के अनुयायी जो होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। और रावण हत्ता किस प्रकार का लोकवाद्य है? ये तत्ववाद्य है। तत्ववाद्य उसको बोलते हैं जिसमें तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों अगर आप वाद्य यंत्रों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, राजस्थान के लोक देवता और वाद्य यंत्र। तो वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से और वाद्य यंत्रों के बारे में समझाया गया है, तो आप उसको अवश्य देखिए। तो दोस्तों डूंगरजी जवाहर जी के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। दोस्तों मेरे ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।